बच्चों की बेहद डिमांड पर हमने सामाजिक के लिए भी कॉपी का रिव्यू करने का फैसला किया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट पर जो कॉपीज़ उपलब्ध हैं वो कॉपी को हमने एक बार फिर रिव्यू के लिए लिया है। आज हम सामाजिक की कॉपी का रिव्यू करेंगे। इंटरनेट के कोई दो लाभ लिखे। यहाँ मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न 1 नंबर का है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं तो आधा आधा नंबर का हो गया। तो आधे नंबर में कोई क्या काटेगा, इसलिए आपके मन में जो ये भ्रांति है कि अगर हम बड़ा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसको आज से हटा देना चाहिए। क्योंकि टू द पॉइंट देखो, इस बच्चे ने लिखा है, सिर्फ 2 लाइनों में उत्तर दे दिया पूरा और उसको 100 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब आपको भी 100 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर आप देखिए 4 नंबर में जहाँ प्रश्न संख्या ऊपर लिखी हुई है वहीं पर ये ऊपर देखें आप, ये प्रश्न संख्या यहाँ लिखी हुई है। तो प्रश्न संख्या वाले कॉलम में ही सब पॉइंट डाला इसने जानबूझ करके, ताकि उसका जो पॉइंट है अलग से दिख जाए। कुछ बच्चे इस पॉइंट को इस जगह लिखना पसंद करते हैं, यहाँ पर लिखना पसंद करते हैं और आगे ये इंटरनेट लिखा जाएगा। तो उसकी तुलना में जब हम यहाँ लिखते हैं तो ये सब पॉइंट जैसे ही अलग होता है तो अध्यापक की नज़र उस पर चली जाती है, एग्जामिनर की नज़र चली जाती है और थोड़ा सा अतिरिक्त प्रभाव और कॉपी अलग से दिखाई देती है। अब आप देखें 6 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि बताइए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। देखिए सिर्फ इतना ही उत्तर लिखा है। अब यहाँ पर हम घुमा करके लंबा उत्तर लिखे, उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मैं एक और कॉपी आपको बताना चाहूँगा, 2 बच्चों की कॉपी बोर्ड के कंपैरिजन में, कि अगर जो ये बात लिखी इस अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है, ये बात एक अतिरिक्त जानकारी है। अगर हम चाहें तो दे सकते हैं और हम चाहें तो अगर ना भी दे इस जानकारी को तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखा जाए तो 100% मार्क्स मिलते हैं। इसी बात का उदाहरण मैं आपको भी यहाँ देना चाहूँगा। आप देखें बोर्ड की एक और टॉपर की कॉपी है जो वहाँ डाली गई है बोर्ड की साइट पर, उसको मैंने कंपैरिजन में दिखाया है। इस बच्चे ने भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, ये भी टॉपर की कॉपी है, इसको भी डाला गया। इसका मतलब एक बात यहाँ प्रूव हो जाती है कि हमें टू द पॉइंट लिखने पे मार्क्स मिलते हैं। वो जो एक अतिरिक्त विशेषता बता दी गई थी वो डालना ठीक है, पर इतना लिखे तो भी हमें मार्क्स मिलते हैं। इस बात से बात एकदम प्रूव हो गई है कि ज़्यादा लिखने में कोई सार नहीं है। यहाँ पर आप 10वें क्वेश्चन में देखें, स्टूडेंट को पूछा गया था कि भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया। तो इसके बारे में 1868 ईस्वी है, तो पूरी बात अच्छे से बताई है कि दादा भाई नारोजी ने किया और 1868 में किया। तो जानकारी अगर हमें है तो उस बात को लिख देना चाहिए। दादा भाई नारोजी एक अतिरिक्त जानकारी दी गई और अच्छी बात है। और 1 नंबर के प्रश्न में जितना पूछा गया उतना ही लिखा गया। आप देखें 1 लाइन से ज़्यादा उत्तर नहीं दिया है, ये बात हमें सीखनी है। ज़्यादा नंबर लिखने से कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई है। टांका क्या है, उस योजना का नाम लिखिए जिसमें अंतर्गत टांकों का निर्माण किया जाता है। टांका क्या है ऐसा लिखने का 1.5 मार्क्स है और इसके अंतर्गत टांकों का निर्माण किया गया जिसके उस योजना का नाम लिखना उसका आधा नंबर है। तो आप गौर करें बच्चों, कितनी सुंदरता से इस बच्चे ने अलग से, आप इस पूरे 12 नंबर क्वेश्चन में देखें तो आपको एक ही चीज़ अलग से नज़र आती है, वो ये है मुख्यमंत्री स्वावलंबन जल स्वावलंबन योजना। इसके अलावा इस 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं दिखाई देता और यही वो चीज़ है जो आपका एग्जामिनर देखना चाहता है। तो एग्जामिनर को एकदम तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जब वो कॉपी चेक करे, उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, तो क्लियर हो गया। और देखें टांका क्या है, उसका निर्माण के लिए 5 लाइनों में दिया गया। चूँकि 2 नंबर का प्रश्न था तो उसका उत्तर दे दिया गया। इसको बढ़ा करके 1 पेज के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट सारी बात इसमें डाल दी गई। पेन चाहे एक ही रखें और साथ में उस ब्लैक पेन से हम अंडरलाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा फ्लो भी नहीं टूटेगा क्वेश्चन में और एक तरह से वो सारी चीज़ अलग भी दिख जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में भी लिया गया है तो वो भी एक अच्छा तरीका है। कई बार बच्चे पेपर ना छूट जाए, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में या तो पहले आप घर पर ये प्रैक्टिस करें और अन्यथा आप एक काम करें कि आप सिर्फ
ब्लू पेन से काम कर लें और ब्लैक पेन और पेंसिल अपने पास रखें। जैसे भी ऐसी चीज़ जो आपको अलग से दिखा नहीं उसको हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, स्केल से तो बराबर बराबर लाइनें खींच दें। आप 13 नंबर क्वेश्चन में गौर करें। इस बच्चे ने 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये सब पॉइंट इस कॉलम के अंदर ऐसे डाले हैं ताकि एग्जामिनर को देखते ही गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू दिख जाए और ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि पूछा भी 13 नंबर क्वेश्चन में यही था कि व्यावसायिक फसलों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। और देखो चारों उदाहरण, चूंकि चारों उदाहरण के नंबर थे तो इसने जानबूझकर के इस कॉलम के अंदर जहाँ प्रश्न संख्या लिखनी थी वहाँ प्रश्न संख्या के साथ सब कॉलम में डाला है, जो अध्यापक को इसको अट्रैक्ट करे और सिर्फ सीधा ही इस पर टिक लगता चला जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी इस बात को सीखना है। नंबर 14 में जैसा कि हम कहते हैं बार बार कि जब भी कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए तो हम लोगों को ज़्यादा काट पीट नहीं करनी। आप गौर करें, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम एक कट लगाकर छोड़ दिया, ना तो कॉपी की सुंदरता में कोई फ़र्क पड़ा और बस एग्जामिनर को पता लग गया कि ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम एक कॉपी को इस प्रकार काटने लग जाते हैं और उस प्रकार से लिखने पर हमारा क्या बैड इंप्रेशन जाता है। उसकी तुलना में ये बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ जीवंत उदाहरण है आपके लिए कि आपके सामने एक लाइन से कट किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में मैं जानबूझ किस प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपसे आज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएसटी में से आपको बार बार देखने को मिलेगा। जनरली वो जो क्वेश्चन बुक में होता है उसकी तुलना में उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे सड़क पर पैदल चलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, जबकि आप गौर करो तो एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न दिया होता है या बुक के अंदर जो दिया उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि पैदल चलते समय व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा गया आप किस बात को ध्यान, पर जब आप लिख दिया तो हमें हमारी लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा। और हमने देखो बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा पहले कि सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखेंगे, जबकि बुक की लैंग्वेज क्या थी, उसमें था कि सड़क पर पैदल चलते समय व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे पे लेते हुए इसको लिखना है। और कुछ बच्चे तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाएं जब मौलिक आंसर देना होता है, यानी आपके तर्क देने हों। क्योंकि आप इस तर्क पर जो भी तर्क संगत लगता है लिखते हैं तो निश्चित तौर से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हैंडल करें, बुक में तो एज इट इज़ ऐसी लैंग्वेज नहीं है। ऐसी बात आपको एसएसटी में बार बार देखने को मिलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 2 मिनट सोच करके और जैसा दिया गया है उस बात को ध्यान रखें। भाई ये जो चीज़ दी गई है वास्तव में ये सुझाव ही तो है, सुझाव को हम क्या करेंगे, किताब में जो लिखा गया है कि निम्नलिखित सुझाव है उसी को हमने कह दिया कि हम किस प्रकार यूज लेंगे। तो इस प्रकार से आप भी लैंग्वेज बना करके अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। सभी पॉइंट 21 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, इस स्टूडेंट की जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद ये बेस्ट कॉपी है, बोर्ड ने इसको नंबर 1 कॉपी पे रखा है। कि आप गौर करें इस कॉपी में कि जो नंबरिंग वाली जगह है वहाँ पर जानबूझ करके ये स्टार सा बना दिया गया है ताकि वो पॉइंट उसका अलग अलग दिखता रहे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार अगर आपका टू द पॉइंट काम किया होता है, पॉइंट में काम किया होता है, तो कई बार आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। आप इसमें गौर करें कि जितने भी सब पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को सबको उसने कॉलम में लिखा है ताकि वो अलग से ही दिखाई दे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप 23 नंबर क्वेश्चन देखें। आपके मतानुसार सामाजिक लोकतंत्र के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक स्पष्ट कीजिए। फिर आपके मतानुसार दिया है, इसका मतलब आप अपने मौलिक विचार इसमें साथ में डालेंगे या भाषा को इस प्रकार लिखें कि उनको लगे कि हमारा मत क्या है। अब आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गौर करें कि ये जो प्रश्न है इसमें ये पॉइंट आप गौर करें। यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो और समानता के सिद्धांत की प्रबलता हो। यहाँ पर आप गौर करें, ये कोट किया है इसने हर्नसा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ एग्जामिनर को इतनी पसंद है आप यकीन नहीं कर सकते। इसके बाद एग्जामिनर का हाथ एकदम खुला चलता है कि इतना अच्छा नॉलेज होना। और मेन बात है
कि जो टॉफ़ी है वो कौन सी वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके ऊपर रैपर सुंदर हो तो टॉफ़ी पसंद आ जाती है। आप देखें इस पूरे 23 नंबर क्वेश्चन में एक ही बात दिखाई दे रही, हर्निशा, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, और उस बच्चे को पता है कि मुझे हर्निशा जो पॉइंट है इसको कैसे दिखाना है। बस इस बात को आप ध्यान रखें कि हर हाल में हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। जो कोट करे उसको लिखने पर तो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आप नीचे देखें, पेज यहाँ ख़त्म हो गया था, PTO है ना, प्लीज़ टर्न ओवर, ये बात लिखी। अगर कोई क्वेश्चन बीच में चल रहा है और क्वेश्चन आधा ही रह गया तो ऐसी बात हमें लिखनी चाहिए। कोशिश करें कि उसी पेज पे कंप्लीट हो जाए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये बात हमें लिख करके फिर आगे बढ़ना है। कई बार क्वेश्चन लास्ट हो या पेज छूट जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए बात लिख देना फ़ायदेमंद रहता है। इसी क्वेश्चन में देखें एक बार फिर से कि सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यकताएं जो थी उसमें पॉइंट थे, 4 पॉइंट हैं। सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना, जाति धर्म भाषा, ये पॉइंट हैं, और इन पॉइंट को इसने सभी व्यक्तियों के पास यहाँ नहीं लिखा है। आप गौर करें कि ये पॉइंट इस व्यक्ति ने यहाँ नहीं लिखे, जानबूझकर किसने यहाँ नहीं लिखे हैं 1 2 3 4, बल्कि उसकी तुलना में यहाँ पर लिखे हैं ताकि वो अलग से दिखाई दें। ये ट्रिक है, आप अपना सकते हैं। यहाँ एक और अच्छी बात हम देख सकते हैं, यहाँ बच्चों गौर करें, परफेक्ट स्टाइल है। ये भी एक ही पेन से काम किया गया, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादातर बच्चे इस कॉपी को देखने के बाद हो सकता है इस प्रकार भ्रांति रखें कि 2 पेन रखें, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ ठीक है, वो कॉपी टॉपर की है और उसने हो सकता है कि घर पर वहाँ पेपर में जाने से पहले 50 बार उस पेपर को उस प्रकार से दिया हो तो उसकी पेन बदलना उसके हैबिट में आ गया हो। पर ऐसा नहीं भी हो तो कोई महत्वपूर्ण नहीं। इस बच्चे को देखो, आप गौर करें यहाँ पर कि सेना की सर्वोच्च सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, अब इसने कुछ भी नहीं किया, फ्लो में लिख रहा है। फ्लो में लिखते टाइम उसने जैसे इसको लिखा उसके बाद इस लाइन में यहाँ कुछ नहीं लिखा जानबूझ करके, और इस लाइन के नीचे भी नहीं लिखा यहाँ पर, बल्कि यहाँ से लिखना शुरू किया ताकि ऑटोमेटिक ये हेडिंग बन गई। अब अगर आपको समय नहीं होता और आप अंडरलाइन नहीं भी करते तो भी आपका पॉइंट बिना अंडरलाइन किए, बिना कुछ दिखाए ही ऑटोमेटिक हेडिंग दिखाई दे। हेडिंग दिखाने का एक और बेस्ट तरीका है, मैं इसको भी पसंद करता हूँ। एक तरीका है लाइन को लिखने के बाद आगे कुछ ना लिखा जाए, पर यह सबसे बेस्ट तरीका है कि लाइन को लिखने के बाद उसके नीचे यहाँ कुछ ना लिखें, आप इस जगह कुछ ना लिखें, बल्कि यहाँ से शुरू कर दें। तो यहाँ से जैसे ही शुरू करेंगे तो आप लोगों को वो हेडिंग ऑटोमेटिक अलग से दिखाई देने लग जाएगी। आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट को देखने पे आप एकदम समझ आ रहा है कि सिर्फ हेडिंग दिख रही है और हेडिंग के बाद जैसे ही हुआ तो ऑटोमेटिक अलग दिखाई देने लग गया। बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि ये ट्रिक है कि आप पॉइंट लिखो और उस लाइन में आगे कुछ भी मत लिखो। अब देखो, इस बच्चे ने ये जो पॉइंट लिखा है 1 नंबर, इस पॉइंट के यहाँ कुछ नहीं लिखा और फिर उसके नीचे से लिखना उसने शुरू कर दिया, तो भी ये पॉइंट अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका ये भी बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 सुझाव दीजिए। अब ये फिर आपसे सुझाव मांग रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए लैंग्वेज लिखते टाइम कि हम इंक्लूड करें, हम निम्नलिखित सुझाव देंगे, हम निम्नलिखित उपाय करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज मैच हो जाए। और मज़े की बात है, बच्चे कुछ इसको देखते कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हमें ये देखना है कि उपभोक्ता वाला जो चैप्टर है उसमें जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई क्या उपभोक्ता शोषण के कारण हैं और क्या उपभोक्ता शोषण को रोकने के उपाय है, उपाय तो आप सुझाव दोगे और आप नया सुझाव कहाँ से लेके आओगे। तो ये छोटी छोटी बातें उनका आपको ध्यान रखना है, परंतु आपकी भाषा में इसको बदलते हुए आपको उसका आंसर देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे मैं बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में ले रहा हूँ। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ इस बच्चे की जो स्ट्रेटजी है, मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं खुद ही हैरान हूँ कि इतना ज़्यादा कैसे कोई स्टूडेंट सोच सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ आते आते एग्जामिनर की नीति हो जाती है कि भाई बच्चा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है ना, अच्छा ही लिख रहा होगा, और ठीक है एक क्वेश्चन नाम 6 नंबर का है तो हर बच्चे को एग्जामिनर की आदत में होता है कि भाई 3 साढ़े 3 नंबर दे दिए जाते हैं जो कि बड़ा क्वेश्चन है। तो पर इस बच्चे ने मजबूर कर दिया कि नहीं, मुझे आप उसमें 6 में से 6 दें। देखें कैसे, आप गौर करें, इस क्वेश्चन 27 नंबर में क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये बातें दी हुई थी। अब इस बच्चे ने देखें, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी, उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ये जो बात लिखी गई है ना, तो इंडिया हाउस संगठन था, उस संगठन का नाम लिखा है। ऐसी बातों को उसने जानबूझ के हाईलाइट किया ताकि एग्जामिनर देखते इसको इम्प्रेस हो जाए। फिर आप देखें, इसको इन्वर्टेड कोमा में भी डाला। ये छोटी छोटी बातें होती है, परंतु इनको ध्यान रखने पे हमें अतिरिक्त मार्क्स मिलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में गौर करें कि उन्होंने इंडियन सोशलिज्म नामक पुस्तक भी लिखी, और ये जो बात थी इसको भी उसने हाईलाइट किया कि इस पूरे पेज में मुझे एक ही बात दिखाई दे रही, इंडिया हाउस और इंडियन सोशलिज्म पुस्तक। और जब भी पुस्तक का नाम लिखें, कोई संगठन का नाम लिखें, इन्वर्टेड कॉमा में करके हाईलाइट कर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसी आदत हमें भी डालनी है। इसके बाद आप देखें, इसने आगे जब क्वेश्चन को हल किया तो वीर सावरकर का लिखते टाइम संगठन को जो था वो मित्र मेला नामक एक टोली बनाई, तो मित्र मेला नामक टोली बनाई, उस बात को यहाँ पर अलग से दिखाया गया है। तो इसको पता है कि मुझे नंबर कहाँ लेने हैं, क्योंकि इतना बड़ा एसएसटी का प्रश्न होता है, सभी को एक ही तराजू में तोल दिया जाता है, तो हम अलग कैसे दिखें। उन्होंने अभिनव भारत अभियान की शुरुआत की, कोई अभियान, नई चीज़ की शुरुआत करना, है ना। ब्रिटिश सरकार ने 2 आजीवन, अब देखो इस प्रश्न में आप देखें, इस बच्चे ने भी, चूंकि इसका टाइम ख़त्म हो रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 2 पेन यूज़ ना करें। यहाँ ये परफेक्ट उदाहरण इस बात का। 2 आजीवन को इसने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया, कितनी सुंदर 2 लाइनें खींची है और ये एकदम साफ दिख रहा है। इसलिए मैं 2 पेन का यूज़ नहीं लेना है बच्चों। ये कॉपी दिखाने का ये मतलब नहीं आप अलग से नई मुसीबत में पड़ जाओ। आपको पेन एक ही रखना है, ब्लैक पेन रख लें अपने पास, और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे क्वेश्चन करने के बाद अंडरलाइन कर सकते हैं। इवन ये बात तो 5 मिनट रहे तो भी हो सकती है। इसलिए इस बात, जब पेपर बड़ा हो तो हमारे हाथ में दोनों बातें रहती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा गया, जबकि ब्लैक पेन से यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो ये अलग से दिख गया। तो आप भी ऐसा ही करें तो आपको क्वेश्चन भी फास्ट होगा। और आप 1905 में हुए, देखो बच्चों 1905 में सन क्वेश्चन लिखा और विशेष तौर से दिखाया कि मुझे पता है साहब इसका सन क्या होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं इनको ध्यान देना। 11 नंबर क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की उपेक्षा करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो फिर 2 का पूछा है, 1+1 है, यानी सिर्फ एक नंबर की एक है, दूसरा 1 नंबर और मिलेगा। तो कुल मिला के इतने भागों में क्वेश्चन को बांट दिया जाता है कि ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप देखो, इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को लास्ट में किया है, क्योंकि इसको लगा कि शायद मौलिक विचार लिखने हैं, कोई गलती ना हो जाए। तो आप क्वेश्चन में नहीं है तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं और इसको फिर भी 100 मार्क्स ही मिले हैं। पर यहाँ देखें आप कि एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं उच्च न्यायालय के लिए निम्न स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करती हूँ। अब ऐसा करके इस बच्चे ने लिखा। तो उच्च न्यायालय को अपने आकलन के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब ये बात ऐसा नहीं है कि किताब में नहीं है, पर किताब में किस रूप में वहाँ पर दिया गया है कि उच्च न्यायालय की कमियाँ का आलोचनात्मक विवेचन, पर यहाँ पर उसने पूछ लिया कि आप क्या करना चाहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्रश्न पता नहीं है या नहीं है उनके कोर्स में, जबकि आपको उसी चीज़ को अपनी भाषा में बनाकर लिखना है। इसीलिए मैं इस बात को 3 बार बता चुका हूँ। ये आप एक और क्वेश्चन देखें कि कितना अच्छा उत्तर दिया है, इसीलिए इस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप हमीरदेव चौहान की जगह होते तो अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति क्या नीति अपनाते। ये मौलिक है, अगर आप कोई भी आंसर लिखते तो आपको मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा रैशनल होना चाहिए आंसर। यदि मैं हमीरदेव चौहान के स्थान पर होती तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति वही नीति अपनाती जो हमीरदेव चौहान ने अपनाई, है ना। इसके बाद में इसने बहुत अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति में शरणागत की रक्षा करना। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही लिख रही हो, मतलब इसका मौलिक विचार लग रहा है। ये क्वेश्चन किताब में कहीं पे भी आप देख लेना, ऐसा नहीं मिलेगा। रनिंग में लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने या हमीरदेव चौहान ने क्या किया, पर आप क्या करते हैं वो देखने बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए 20 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्नों की आदत आप लोगों को डालनी है। बच्चों ये क्वेश्चन देखें, मैंने 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए विशेष तौर से लिया है।
मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 1+3। तो इस बच्चे गौर कीजिए, इसने क्या किया कि मुद्रा वह मौद्रिक माप वाली वस्तु है जिसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। वाकर और हर्टले, आप गौर करें इस बात को, किसने वाकर और हर्टले को ब्लैक पेन से लिखा, और या दूसरे शब्दों में कहें, इसने खुद ने ही एक कॉपी में ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर रखी। हम भी सिर्फ ऐसा ही करें, हम अंडरलाइन कर दें ब्लैक पेन से लिखने की तुलना में। अब वाकर और हर्टले ने क्या कहा, विशेष तौर से उस एग्जामिनर को दिखाना चाहता तो इस बात को अलग से लिखा। जब लेखक का आप नाम लिखते हैं तो आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, यानी इंप्रेशन अलग पड़ता है। इसके बाद में इसको अंडरलाइन में कोट किया, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में भी किया है। वो ये बात एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अलावा आप देखिए, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य डाले हुए हैं। अब इसके अंदर निष्कर्ष जो है वो देखो आप लिखा है, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात कि निष्कर्ष लिखा जाए। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं मूल्य का भंडारण, मूल्य का मापन, विलंबित भुगतानों की माप। तो ऐसा करते ही एग्जामिनर को स्वतः ही समझ आ गया कि हाँ ठीक है, सारी बात इसमें आ गई। अंतिम प्रश्न के रूप में हम देखते हैं मैप का प्रश्न। यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है, जैसे दिल्ली के लिए तो जगह थी तो वहीं लिख दिया, खेतड़ी की जगह थी वहाँ पर। अब ये 3 जगह एकदम पास पास हो गई थी, वो जगह नहीं थी, तो बहुत ही अच्छे से स्केल की सहायता से एक लाइन खींचते हुए आप देखें और अलग से लिखा है, ताकि एकदम भी कन्फ्यूज़न ना रहे कौन सा द पार्ट है, कौन सा स पार्ट है, कौन सा यह पार्ट है, एकदम अलग अलग लिख दिया है। ऐसे ही आपको करना है, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को स्पष्ट समझ आ जाए। क्योंकि मैप में जगह कम होती है तो बिंदु लगा करके उसको बाहर लिख करके स्केल से अच्छे से दर्शा सकते हैं आप भी। बच्चों, एक विशेष तौर से मैंने कॉपी, जैसा हम क्लासेज में बच्चों को सिखाते हैं तो व्यास क्लासेज में बच्चों को ये बात विशेष तौर से सिखाई जाती है। आप देखें इस कॉपी में जितनी भी पहली कॉपी या दूसरी कॉपी में बातें अच्छी थी, उन सब बातों को एक साथ समावेश कर लिया गया है। हर प्रश्न के बाद 1 लाइन 2 लाइन छोड़ी गई है और क्लोजिंग लाइन दिखाई गई है। क्लोजिंग लाइन दिखते ही एकदम अलग से दिखाई दे रहा है और टू द पॉइंट सारे आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पर चूँकि बोर्ड की कॉपी तरह कॉलम नहीं था, अन्यथा और भी अच्छा दिखाई देता। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग लाइन को आपने देखा, अब आप इस कॉपी में गौर करें कि खंड ब है तो खंड ब यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने में ना आए। इसके बाद देखो बहुत साफ़ सुथरा काम किया गया है। ऐसा व्यास क्लासेज में साल के शुरू से ही सिखाया जाता है ताकि बच्चे की वो आदत में आ जाए। अब आप देखें ये जो सब पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में लिखे गए हैं ताकि वो अलग से दिखाई दें। जब भी कोई अंतर का प्रश्न आए तो इस प्रकार हम सारणी बना करके करें, 1 नंबर पॉइंट के साथ 1 नंबर पॉइंट ही डाला जाए और तुलनात्मक रूप से बताया जाए निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, तो ये एकदम अलग से दिखाई दे रहा है। तो अंतर वाले क्वेश्चन को इस प्रकार लिखने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये बात भी आप लोगों को सीखनी है।